Hello, welcome to my channel. I'm Dev, and today we're gonna start the next series of lectures, which is based on Tulip series, 10th class, jkbose. Alright, so today we're gonna here start Footprints Without Feet by H.G.Wells. Sorry, H.G.Wells. अगर हम इसके बारे में बात करें, Herbert George Well. He was born on 1866 and 1964, and he was a well-known English writer, famous for writing English fictions. H.G. Well is known as the father of science fiction, and his other work are focused to establish socialism, uh, Pacific way. And here you can see that some of his work reveals the condition of a lower middle class life, and his expression inspired him to write on the issue related to the distribution of wealth in the world. अगर हम यहाँ पे जॉर्ज वेल की बात करें तो वो एक साइंस फिक्शन लिखने वाला था, और दूसरे अल्फाजों में हम ये भी कह सकते हैं कि उसने एस्टेब्लिश की सोशलिज्म को दुनिया में। और उसके बाद उसके अगर हम जो है काम देखें, जो ये इंकशाफ करते हैं, ये जाहिर करते हैं कि जो मिडिल लेवल फैमिली होती है उनके हालात को वो इजहार करते हैं, उनका इंकशाफ करते हैं। उसके बाद उसकी लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो इंस्पायर करती है उसको ये लिखने पे कि जो मतलब दुनिया में जो दौलत है और उसका जो मतलब डिवीजन है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है उसको अच्छी तरह से नहीं किया गया है, अच्छी तरह से नहीं किया जा सका है उसको, इसलिए relevant to that issue he started writing. और ये इशू he inspired by all these ये जो situation थी there in the world at that particular time when he was acting as a writer, so that he started writing and he inspired all these conditions to write on this social issue. तो इस पे उसने बात की है, right? आज हम जिस स्टोरी की बात कर रहे हैं वो है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो इस स्टोरी पे हम आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा स्टैंडर्ड छोटा है, इसलिए इसमें मिक्स होगा इंग्लिश और उर्दू दोनों को मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। तो यहाँ पे पहले इंग्लिश में और फिर उर्दू में। यहाँ पे कहता है, this is a story of a scientist named Griffin. He discovered some rare drugs which, when taken, could make a person invisible, transparent, like a sheet of glass, or like a sheet of solid glass. Griffin took these rare drugs himself, and his body became transparent and solid as glass. अब क्या बोल रहा है कि ये एक ऐसी स्टोरी है साइंटिस्ट की जिसका नाम ग्रिफिन था। उसने बहुत सारे जो है दवाइयाँ दरियाफ्त की, जो जब इंसान लेता था तो इंसान गायब हो जाता था या ना दिखाई देने वाला होता था, ऐसा कि जैसा एक सख्त मतलब शीशे की शीट होती है। ग्रिफिन ने ये मतलब बहुत कम मिलने वाली दवाई खुद ही जो है ली, और उसकी बॉडी जो है या उसका जिस्म जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ऐसा हुआ कि जैसा शीशा था या शीशे की गिलास की तरह, और सख्त भी था। अब होता क्या है, two boys were wandering in the London when all of a sudden they noticed beard footprints full of fresh mud. They were surprised as to what a beard-coated man was doing in the street of London in midwinter. They started searching for him, but they could not trace the muddy impression because they become fainter and disappear after some time.
अब दो बच्चे लंदन में घूम रहे थे। ये अचानक हो गया जब उन्होंने पाँव के निशान देखे एक चिकड़ पे। और चिकड़ कैसी थी? चिकड़ ताजा ताजा चिकड़ थी। वो काफी ज्यादा हैरान रह गए कि ये आदमी यहां बगैर मतलब कोई चीज लगाए हुए पाँव को यहां क्या कर रहा है इस लंदन में, और ऊपर से सर्दी का मौसम है। उन्होंने इस बारे में जो है तहकीक करना शुरू कर दिया, लेकिन जो निशान थे इस कीचड़ के वो धीरे धीरे से कम होते गए और आखिरकार तमाम जो है गायब हो गए। राइट। अब यहां पे क्या है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ग्राफन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही वॉज अ पर्सन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर. His landlord disliked him and tried to push him out of the house. Griffin set fire to the house in revenge and ran away. He removed his clothes because of the fear of being seen. He becomes homeless, wanderers, without clothes, without money, and quite invisible. He escaped easily enough from the boys who followed his footstep in London. अब क्या कहता है? कहता है ग्रैफन जो था, ये सारा जो है हम ग्रैफन की बात कर रहे हैं, ये ग्रैफन ही था। और ग्रैफन ने यहां पे क्या किया कि ग्रैफन जो है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन उतना ही वो बगैर कानून को मानने वाला एक किस्म का बर्ताव रखता था। उसके लैंडलॉर्ड जो थे वो उसको डिसलाइक करते थे, या लैंडलॉर्ड ने उसको नापसंद किया और कोशिश की उसको घर से बाहर निकालने की। ग्रैफन ने इस बदले को चुकाने के लिए उसी के घर को आग लगा दी और वहां से भाग गया। और भागा कैसा? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट था और उसको अगर भागना था तो कपड़े निकाल के भागना था। इसलिए अगर वो कपड़े लगाकर भागता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती, लेकिन वो कपड़े निकाल के ही भागा वहां पे और उसने कपड़े निकाल दिए और इस डर से कि मैं देखा ना जा सकूं। वो जब उसने घर को आग लगाई और वहां से भागा तो वो घर के बगैर एक फरार बना और बगैर कपड़ों के, बगैर पैसों के और ना दिखाई देने वाला। वो उन बच्चों से तो बच गया जो उसको फॉलो कर रहे थे या उसके कदमों के निशानों का पीछा कर रहे थे लंदन में। राइट। अब क्या बोलता है? कहता है आगे, It was very cold in London. Griffin couldn't do without clothes. He decided to slip into a big London store for a moment. He entered the store at the time of its closing and became a fully dressed and visible person by wearing warm clothes, shoes, an overcoat, and a big hat. Then he entered the kitchen of the restaurant in the store and had his meal with a cold meat, coffee, sweet, and wine. Finally, he slept on the heap of padded covers for bed, जिसको क्विल्ट भी कह सकते हैं। राइट। अब ये क्या बोलता है? कहता है कि बहुत ज्यादा सर्दी थी लंदन में। ग्रैफन जो है आगे नहीं बढ़ सकता था बगैर कपड़ों के। उसने डिसाइड किया कि वो बड़े लंदन स्टोर में अपने आप को गरमाने के लिए चला जाएगा। उसने लंदन स्टोर, जो लंदन स्टोर था, उसको एंटर किया जब वो बंद होने जा रहा था, और जब वो बंद हो गया और वो अंदर चला गया तो उसने मतलब अच्छी तरह से कपड़े पहने और फिर वो दिखाई देने वाला शख्स बना। और क्या पहना उसने? वहां पे गर्म कपड़े पहने, जूता भी लगाया और ओवरकोट भी पहना और बहुत बड़ी हैट भी पहनी। और उसके बाद वो किचन में चला गया, जो रेस्टोरेंट का किचन था स्टोर के अंदर, और वहां पे उसने जो है खाना खाया, लेकिन जो है वो ठंडा था, मीट थोड़ा ठंडा पड़ा था, कॉफी भी थी वहां पे और कुछ मिठाइयां भी थी और उसके अलावा शराब भी थी वहां पे। उसके बाद वो जो है बहुत बड़ा ढेर था वहां पे तलाइयों का और रजाइयों का, वो उन पे सो गया।
राइट। अब आगे क्या होता है, आइए जानते हैं। In the morning, he was sleeping till the assistant of the story arrived. As soon as Griffin saw them, he started running, but was able to escape only by taking off his newly possessed clothes. He was invisible, but was naked in the chilly air once again. सुबह होता क्या है, जब असिस्टेंट स्टोर के आ जाते हैं और वो अभी सो रहा होता है, तो ग्रेफन जो ही उनको देखता है वो भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो इस हिसाब से बच जाता अगर वो भागते भागते अपने कपड़े निकाल देता। और फाइनली उसने वैसा ही किया, भागते भागते अपने कपड़ों को निकाल दिया और वो एक बार फिर ना दिखाई देने वाला और नंगा आदमी बन गया, जो काफी ज्यादा नागुजीर था उसके लिए, सॉरी, हवा में चलना, क्योंकि इट वाज अ सीजन ऑफ विंटर एट लंदन, सो दैट इट वाज नॉट पॉसिबल, ये उसके लिए जो है वो पॉसिबल नहीं था कि वो बगैर कपड़ों के जो है लंदन में जो है दौड़े या चले या वेंटर करे। राइट, आगे बढ़ते हैं। This time he entered a shop that sold theoretical material. He wore some bandages around his forehead. He put on dark glasses, false nose, big bushy bunch of hair, and a large hat. He hits the shopkeeper to loot money and escape. अब इस टाइम में यहाँ पे स्टूडेंट याद रहे, जब आपको क्वेश्चन आ जाएंगे तो यहाँ पे दो जगहों पे वो गया, एक वो थेरेटिकल कंपनी में गया या थेरेटिकल शॉप में गया, एक वो रेस्टोरेंट में गया। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आगे आपको आ जाएंगे कि वो रेस्टोरेंट में उसने क्या किया और थेरेटिकल मटेरियल उसने जब वो चोर रहा था या शॉप में जाकर उसने क्या किया। राइट, तो ये कहता है कि इस बार उसने जो है एक शॉप किया, शॉप के अंदर जो है कदम रखा या एंटर किया जो थेरेटिकल मटेरियल भेजता था। ठीक, और इस टाइम उसने बैंडेज पहनी हुई थी अपने जो है फोरहेड के इर्द गिर्द, फोरहेड आप समझते ही हैं, माथे के इर्द गिर्द, और उसने जो है मतलब एक डॉक जो है वो चश्मा पहना हुआ था, या आप कह सकते हैं कि एक काले रंग का चश्मा पहना हुआ था जिसके शीशे काले थे, और एक डुप्लीकेट नाक भी लगाया था, और ऊपर से उसने मूछें भी लगाई थी और वो डुप्लीकेट थी, और एक बहुत बड़ा जो है वो हैट भी पहना था। और इस बार उसने शॉपकीपर को हिट किया पीछे से और उसकी मनी को जो है उसने चोरा और वहां से बच गया। राइट, he proceeds to a village Epping by train and booked 2 rooms at a local inn. The people of the inn were surprised to see a man with an unusual appearance in the winter season. Mrs. Hall, the wife of the landlord, tries to be friendly, but Griffin didn't respond and rather told her that he wanted to leave alone without being disturbed, and his face was affected by an accident. Mr. Hall didn't mind as the latter had paid in advance. The stolen money didn't last long, and Griffin had to profess falsely that he was expecting some check. तो इस बार जब वहां से चला गया तो वो एक ईपिंग जो है गांव में चला गया ट्रेन के जरिए से, और वहां पे 2 कमरे पहले ही बुक करवाए उस लोकल इन में, और जो लोग थे वहां उस सराई के, जो लोकल सराई थी, लोकल इन का मतलब होता है सराई, वहां के वो काफी हैरान थे एक आदमी को देखकर जो गैर जरूरी जो है वो अपने आप को जाहिर करता था उस विंटर सीजन में। मिसेस हॉल जो वाइफ थी लैंडलॉर्ड की, उसने काफी ज्यादा कोशिश की उसके साथ दोस्ती करने की, लेकिन ग्रिफिन ने उसको जवाब दिया और ये बोला कि वो अकेला रहना चाहता है और वो बगैर डिस्टर्ब के रहना चाहता है, क्योंकि उसका चेहरा जो है किसी एक्सीडेंट में असर उस चेहरे पे आ गया है, या असरो रसूख या अफेक्ट हो गया है वो किसी एक्सीडेंट से। और मिसेस हॉल ने ये माइंड नहीं किया
या इसकी परवाह नहीं किए कि इसने जो है पहले ही पैसा एडवांस में दिया है। और चोरा हुआ पैसा कब तक रहता? ग्रेफन ने जो है ये कहा कि जो उसको जो है चेक एक है जो एक्सपेक्ट है या उम्मीद कर रहा है कि उसको चेक मिलने वाला है, लेकिन ये झूठ-मूठ उसने वहाँ पे बोला। राइट? Griffin entered the clergyman's house without wearing clothes, and he was quite invisible. And the clergyman and his wife got up on hearing the sound of coins being taken off from the desk. And the clergyman opened the door with an iron bar in his hand. To his and his wife's surprise, he found nobody in the room. Still, the money was missing, and he couldn't, or he told everybody of his extraordinary affair throughout the day with surprise. अब इस बार क्या करता है वो ग्रेफन कैलर्जी मैन जहाँ पे वो रहता था या लैंडलॉर्ड के हाउस में चला जाता है, घर में चला जाता है बगैर कपड़े पहने हुए। वो काफी जो है वो दिखाई न देने वाला था और कैलर्जी मैन और उसकी बीवी जो है जब पैसों की आवाज आई जो मतलब इस अलमारी से चोरने की जो है वो आवाज आई यानी कि अलमारी से लेने की जो आवाज आई कॉइन्स की पैसों की टन टन की आवाज उससे वो खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला था और उनके हाथ में आयरन बार था यानी एक सोटी थी इस लोहे की लेकिन उसकी और उसकी मतलब बीवी की सरप्राइज के लिए उन्होंने वहां पे देखा कि कोई भी आदमी मौजूद नहीं था उस कमरे में लेकिन जब उन्होंने पैसा देखा तो पैसा भी गुम था उन्होंने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर यानी कि ये जो है ना होने वाला एक मामला हर एक आदमी से जो है दिन में इसकी बातचीत की इस पे चर्चे की बहुत हैरानगी के साथ और कहते गए कि ऐसा ऐसा मसला था लेकिन वहां पे आदमी मौजूद नहीं था पैसा भी मौजूद नहीं था लेकिन हम जब गए तो हमें अंदर कुछ भी नहीं मिला राइट Mrs. Hall and landlord got up early in the morning. The door of the room occupied by the Griffin was open. They looked inside the room. They wanted to study the situation. The clouds and the bed were cold, and they found the scientist marriage in the room. They showed that Griffin was not in the room. Mrs. Hall और जो लैंडलॉर्ड था वो सुबह उठे उन्होंने ग्रेफन के दरवाजे को देखा कि वो खुला था वो अंदर चले गए कमरे के अंदर देखा अब होता ऐसा है कि अगर आपका कोई हमसाया है या आपने किसी को रूम रेंट पे दिया हुआ है और उसका दरवाजा खुला हो और वो वहां मौजूद ना हो तो आपका एक किस्म का फर्ज है ये वहां पे जाना तो इसी फर्ज को मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल ने पूरा करने के लिए ग्रेफन के रूम के अंदर देखा और वो दे वांटेड टू स्टडी द सिचुएशन यानी कि वो उस हालात का जायजा लेना चाहते थे जो कपड़े थे बेड पे वो ठंडे थे और उन्होंने साइंटिस्ट की मैरिज को कमरे में पाया और उन्होंने देखा कि ग्रेफन जो है वहां पे मौजूद नहीं था राइट Mrs. Hall was surprised that hat lying on the bedpost dashes into her face. This was done by the Griffin who was in the room but invisible. The chair got lifted up. This drew both of them out. Mrs. Hall fell down the stairs. She was really uh, hysterical. She felt that the room was haunted by some evil spirit. People felt that all this was some magic or witchcraft or enchantment. अब मिसेस हॉल सरप्राइज थी जो हैट ग्रेफन लगाता था वो हैट जो है उसके चेहरे की तरफ आई और यहाँ पे ग्रेफन जो था वो कमरे में था और किसी को दिखाई नहीं दे रहा था और चेयर जो है वो भी ऊपर उठना स्टार्ट हो गई और इन को जो है बाहर खींचा गया मिस्टर हॉल को
और मिसेस जो हाल थी वो नीचे सीढ़ियों से गिर गई और वो जो है गश में आ गई और उसने महसूस किया कि कमरे में कोई भूत छूत मौजूद है और लोगों ने भी ऐसा ही महसूस किया कि इस कमरे में कोई मैजिक है या विच क्राफ्ट है या एन्चेंटमेंट है। तो सबका यही मतलब है, मैजिक, विच क्राफ्ट और एन्चेंटमेंट का मतलब यही होता है कि कोई भूत इसमें पड़ा हुआ है। The news about his Bulgaria was heard everywhere. The downward was stronger when the Griffin produced ready cash for the bill of the inn, where he had said that he would be getting money in form of check. अब न्यूज जो है हवा की तरफ हर जगह फैल गई और जो शक था वो ग्रेफिन पे ज्यादा ही मजबूत होता जा रहा था, जबकि उसने ये कहा था कि मैं कैश नहीं दे सकता हूं और मैं आपको चेक दे सकता हूं, लेकिन जब उसने कैश दिया और उसके बाद द कांस्टेबल वाज सेंट फॉर। Mrs. Hall went to the scientist and asked him some question as what he had been doing to the chair, how he had come out of the empty room, and how he entered a locked room. तो मिसेस हॉल ने उसको क्वेश्चन पूछा और इससे पहले कि कांस्टेबल को भी बुलाया गया और फिर मिसेस हॉल ने साइंटिस्ट से कुछ क्वेश्चन पूछे और वो क्वेश्चन ये थे कि आप चेयर के साथ क्या कर रहे थे, आप खाली कमरे के अंदर कैसे थे और वहां से बाहर आप कैसे आए जबकि वो लॉक किया हुआ था, राइट? The scientist was short-tempered. He threw off his makeup to display his powers. Terror struck that he had to arrest a headless man. Sorry, terror struck, and everybody to see a man without head. Mr. Joffer, the police man, the constable, came and was surprised to note that he had to arrest a headless man. He was doing everything. The scientist did many things only to surprise others. People came to help them, but they were hit by the blows that came from here. Finally, Joffer fell down unconscious and cried for help. Griffin made himself free, and it was a problem to catch him. अब क्या होता है कि साइंटिस्ट को जल्दी ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने मेकअप को जो है वो छोड़ देता है और अपनी पावर दिखाना चाहता है और वहां पे एकदम से एक जो है वो गुस्से की लहर आ जाती है, एक डर की लहर आ जाती है, ये देखते हुए कि एक आदमी है जिसका सर ही नहीं है। मिस्टर जॉफर कांस्टेबल आ जाता है और वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है ये नोट करते हुए कि उसको एक आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सर ही मौजूद नहीं है। वो हर कुछ कर रहा था, साइंटिस्ट ने बहुत कुछ किया अदर यानी दूसरे लोगों को सरप्राइज करने के लिए और लोग आए उसकी मदद को, लेकिन उनको जो है हवा से जो है वो चपेट पड़ रहे थे, चांटे पड़ रहे थे और मार पड़ रही थी। फाइनली जॉफर जो है नीचे गिर गया गश आकर और हेल्प के लिए उसने जो है चलाया और ग्रेफन ने अपने आप को आज़ाद किया और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उसको पकड़ने की। तो ये समरी थी, हम इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्रीन पे। डियर स्टूडेंट, अब हम स्क्रीन की जानिब आ चुके हैं। सो वी गोना हियर डिस्कस द टेक्सचुअल क्वेश्चंस थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसमें आपको यही वाले क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने होंगे। So that let's start. The first question we have here, question number 1, that is, how would you access Griffin as a scientist? Right? अब आप कैसे ये
मान सकते हो कि जो है ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, या आपका क्या नजरिया है इस बारे में कि ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था? राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए काफी जरूरी है कि आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाओ, और करना भी जरूरी होता है, क्योंकि हर चीज जब तक ना आप अंडरस्टैंड करोगे तब तक शायद जो है अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम एक बार फिर क्वेश्चन की जानिब आएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सेस? तो एक्सेस का क्या मतलब है यहाँ पे? एक्सेस का मतलब है तखमीना लगाना, अंदाजा करना या जांचना। तो आप ये कैसे जांच सकते हो या तखमीना लगा सकते हो या अंदाजा कर सकते हो कि ग्रिफिन जो है साइंटिस्ट था? राइट। सो दैट हम आगे बढ़ेंगे इसके आंसर की तरफ। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द आंसर ऑफ दिस। इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बहुत मजे का आंसर है। राइट। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। जैसे कि मैंने इसको अंडरलाइन किया है यहाँ पे। अब कहता है, ग्रिफिन was a true scientist. Rather, we say that he was a lawless person. No doubt he discovered something very important, but he misused his discovery himself. He discovered the drug which, when taken, made a person invisible. He took drugs himself for committing some act or acts of mischief against law. Being invisible, he took away clothes without paying for them and hit the shopkeeper and stole his money. Therefore, we can say that he was not, or he wasn't, a true scientist. A true scientist never misuses his discovery himself, but uses it for the welfare of others. अब यहाँ पे क्या कहता है? कहता है ग्रिफिन जो है वो क्या है? वो एक ट्रू साइंटिस्ट नहीं था, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो एक लॉलेस पर्सन था। बेशक उसने डिस्कवर किया था कुछ ऐसा और जरूरी, लेकिन उसने इसका गलत इस्तेमाल किया, या अपनी इस डिस्कवरी का गलत इस्तेमाल खुद ही किया। राइट। उसने डिस्कवर किया था ड्रग को जब कोई उसको लेता था और वो ना दिखाई देने वाला बनता था। उसने उस ड्रग को खुद लिया और कुछ काम करने के लिए या कुछ शरारतें करने के लिए जो खिलाफे कानून थी। इनविजिबल जब हुआ, उसने क्लाउथ जो है वो निकाल दिए और बगैर जो है मतलब उनको पे किए हुए उसने शॉपकीपर को पीछे से मारा और उसके पैसे चोरे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो एक ट्रू साइंटिस्ट या सच्चा साइंटिस्ट या साइंसदान नहीं था। एक सच्चा साइंसदान कभी भी अपने दरियाफ्त का मिसयूज नहीं कर सकता है खुद ब खुद, बल्कि वो इसको इस्तेमाल कर सकता है दूसरों की वेलफेयर के लिए। राइट। सो दैट हम अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव हो जाएंगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द टू बॉयज इन लंदन एंड फैसिनेटेड बाय। राइट। अब कहते दो बच्चे जो लंदन में थे काफी हैरान हो गए और वो अट्रैक्ट हो गए। क्यों? अब यहाँ पे जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डियर स्टूडेंट। अब ये क्या कहा इसने कि द टू बॉयज इन लंदन वर सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड because they saw bare footprints
full of fresh mud. While they were wandering in London, they were surprised as to what a beard-footed man was doing in the middle of London, or middle of London, in midwinter. They wanted to solve the mystery of a beard-footed man who was not visible. दो बच्चे हैरान रह गए और काफी ज्यादा वो जो है अट्रैक्ट हो गए क्योंकि उन्होंने नंगे पांव के निशान देखे जो चिकट पे लग रहे थे, जो ताजा ताजा चिकट थे। और जबकि उस वक्त देखा उन्होंने जब वो लंदन में घूम रहे थे, वो हैरान रह गए कि नंगे पांव वाला आदमी इस लंदन के बीच में और इस सर्दी के बीच में क्या कर रहा है। वो इस अजीब नामे को जो कि बियर फुटेड मैन का था और जो इनविजिबल था उसको सॉल्व करना चाहते थे या उसको हल करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है? What did Griffin do inside the shop? ग्रेफिन ने दुकान के अंदर क्या किया? हमारा आंसर यहां पे है, ये बोल रहा है कि इसने जो है he dressed himself, right? Sorry, he dressed himself. Sorry. अब यहां पे क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि he dressed himself there by wearing warm clothes, shoes, an overcoat, and a big hat. He then entered the kitchen of the restaurant and had dinner there, consisting of cold meat, coffee, sweet wine. Finally, he slept on the heap of padded-covered beds. वो दुकान के अंदर चला गया। उसने वहां पे क्या किया? अपने आप को गर्म कपड़ों से ढांपा, जूता लगाया, ओवरकोट पहना, बड़ी सी हैट पहनी। उसके बाद वो रेस्टोरेंट के किचन में चला गया। वहां पे उसने रात का खाना खाया जिसमें कोल्ड यानी कि ठंडा गोश्त पड़ा था, कॉफी थी और मिठाइयां भी थी और फिर शराब भी थी। और आखिरकार वो जो है तलाइयों के ढेर पे जो बेड पे डालते हैं उन पे वो सो गया। राइट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर? लंदन स्टोर से ग्रिफिन कैसे बच गया? राइट। अब इसका जो आंसर है वो कहता है आफ्टर बीइंग सीन बाय द असिस्टेंट। जब दुकानदार के मदद करने वाले ने देखा उसको, ही वाज अफ्रेड, ग्रिफिन थोड़ा सा डर गया, एंड स्टार्टेड रनिंग, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। ही टूक ऑफ हिज ग्लव्स, उसने अपने कपड़े निकाल दिए, एंड बिकम इनविजिबल, और फिर वो इनविजिबल हो गया। दिस इज हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम द लंदन स्टोर, और इस तरीके से वो लंदन के स्टोर से बच गया। अब यहाँ पे लास्ट वाली जो लाइन है जिसमें उसने ये कहा हुआ है वो ये है, बट ही वॉज नेक्ड इन द बिटर कोल्ड ऑफ जनवरी वंस अगेन। लेकिन जब उसने कपड़े निकाले तो वो एक बार फिर काफी हद तक यानी कि काफी ज्यादा सर्दी में नंगा हो गया। राइट। यहां पे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें इसने कहा है ग्रिफिन entered the shop of a theoretical company. What did he do there? उसमें उसने ये कहा कि ग्रिफिन जो है थेरेटिकल कंपनी के दुकान, जहां पे ग्रिफिन जो है थेरेटिकल कंपनी के दुकान के अंदर गया और वहां पे उसने क्या किया? क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर चेक करते हैं। इसमें ये बोलता है कि he entered the shop of a theoretical company and dressed himself there by wearing bandage around his forehead, dog glasses, false nose, big bushy bunch of hair, and a large hat. He hit the shopkeeper hard from behind with the intention of lowering his money and escaping from there without being seen.
अब क्या कहता है कि वो थेरेटिकल कंपनी के दुकान के अंदर गया, वहां पे उसने अपने आप को बैंडेज लगाई अपने फोरहेड के इर्द गिर्द, और काला चश्मा पहना, और नकली जो है नोज लगाई, और मूछें लगाई, और फिर उसके बाद उसने जो है बड़ी लंबी खासी जो है टोपी पहनी, और उसने शॉपकीपर को या दुकानदार को पीछे से मारा, इस नीयत से कि वो उसके पैसे लूटना चाहता था, और फिर वहां से बच गया बगैर देखे हुए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? कहता है why was the arrival of this stranger in a village in an unusual event? Give two reasons. कहता है कि इस अजनबी का विलेज इन में आना क्यों एक अजीब सा जो है वो वाकया था। दो रीजन आपने बोलनी है, दो वजूहात आपने बयान करनी है। अब ये बोलता है, कहता है कि द अराइवल of this stranger in a village inn was an unusual event. He was a stranger of such uncommon appearance which set all tongues wagging. The landlord and his wife made every effort to be friendly, but scientist was not interested, and rather told her that he wanted to leave alone without being disturbed, and that his face was affected by an incident. He lied that he was expecting some check, and his arrival in the midwinter was something unusual. अब क्या कहता है? कहता है कि उस अजनबी का वहां विलेज इन में पहुंचना एक अजीब मौका था या अजीब वाकया था। वो स्ट्रेंजर जो है एक अजीब तरीके का जो है वो जाहिरपन उसका दिखाई दे रहा था, और जिसने तमाम लोगों को बोलने पर मजबूर किया, और तमाम लोगों की जो जबानें थी वो जो है वैग करती रही, यानी बोलती रही। लैंडलॉर्ड और उसकी बीवी ने हर एक कोशिश की उसके साथ दोस्ती बढ़ाने की, लेकिन साइंटिस्ट इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा था, और इसमें दिलचस्पी उसको नहीं थी, बल्कि उसने कहा कि वो अकेला रहना चाहता है बगैर डिस्टर्ब किए हुए, और उसका फेस जो है वो अफेक्ट हुआ है किसी इंसिडेंट में या किसी हादसे में, और उसने ये झूठ बोला कि उसको उम्मीद है सम चेक की या कुछ चेक की, और उसका वहां पे पहुंचना मिड विंटर में ये एक अजीब तरह का जो है सफर था, या वहां पहुंचना एक अजीब तरह का था। राइट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि हाउ डिड द साइंटिस्ट लुक व्हेन ही केम टू इन? साइंटिस्ट कैसे दिखाई देता था जब वो इन में पहुंचा? आंसर। अब क्या कहता है कि ही लुक्ड रादर अनयूजुअल, वो एक अजीब तरीके का दिखाई दे रहा था, बल्कि he had no desire to talk, वो बोलना ही नहीं चाहता था। He told that he had come to Epping as he desired solitude, वो उसने ये बताया कि वो एपिंग में आया है इसलिए वो तन्हाई चाहता है या उसकी ख्वाहिश है तन्हा रहना। He also added, उसने ये भी इसमें जिक्र किया that he didn't want to be disturbed, वो जो है डिस्टर्ब होना नहीं चाहता है। His face, अब क्या बोलता है, जो इसका चेहरा, अब उसने क्या बोला कि his face had been affected by some incident, उसका चेहरा जो है किसी हादसे का शिकार हो गया है। He was wearing glasses, उसको चश्मा पहना हुआ था। He had a false nose, उसकी नकली जो है वो नोज थी, मीन्स नाक थी। Wore a big hat, और उसको बड़ी सी हैट पहनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8।
The landlord's wife was convinced that Griffin was an eccentric scientist. What made her think of Griffin in these terms? लैंडलॉर्ड की बीवी ने कहा या वो ये मान गई कि ग्रेफन जो है एक अजीब साइंटिस्ट है और ग्रेफन एक अजीब साइंटिस्ट है ये किस तरह से ये सोचने पर मजबूर हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर्स हैं। वो क्या कह रहा है? वो ये बोल रहा है The face of a scientist was covered with bandage, and his appearance was unusual. Mr. Hall, Mrs. Hall, sorry, Mrs. Hall, Mrs. Hall, I'm sorry, it was a mistake here. Here, Mrs. Hall, the wife of the landlord, tries to talk to him, but he didn't give any response and told her that he wanted to live alone without being disturbed. Moreover, he arrived at the inn in midwinter, which was unusual. All these incidents created an impression in the mind of Mrs. Hall that he was an eccentric scientist. जो साइंसदान का चेहरा था वो ढका हुआ था पट्टी से और उसका जो जाहिरानापन था वो एक अजीब था। मिसेस हॉल जो लैंडलॉर्ड की बीवी थी कोशिश की उसके साथ बोलने की लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और बोला कि वो अकेला रहना चाहता है बगैर किसी खलल के। इसके अलावा उसने पूछा इसके अलावा वो वहां इन विलेज में मिड विंटर में जो पहुंचा था या वहां पे मौजूद था वो एक अजीब तरह का दिखाई दे रहा था और ये जो हादसे थे जो वहां पे पैदा हुए इन की वजह से मिसेस हॉल की दिमाग पे एक इम्प्रेशन आया कि वो एक अजीब साइंसदान है। हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात यहाँ पे करने जा रहे हैं और इसके आंसर की What was the curious episode that took place in the Clergy Man story? अब क्या कहता है ये कौन सा ऐसा क्यूरियस एपिसोड था एक बहुत मतलब एक पुरशोक किस्त थी जो कैलर्जी मैन के स्टडी में हुआ। अब यहाँ पे आंसर है कहता है very early in the morning the clergy man and his wife were awakened by noises। कहता है सुबह बहुत पहले सुबह कैलर्जी मैन और उसकी बीवी जो है वो शोर से जाग गई। They heard chink of money उन्होंने पैसों की टन टन की आवाज सुनी being taken from the desk of the clergyman जो clergyman की अलमारी से लिए जा रहे थे। The door was opened दरवाजा खुला था। The room was empty और कमरा खाली था। The desk had been open अलमारी खुली पड़ी थी। Housekeeping money was stolen और जो उसमें घर के पैसे रखे हुए थे वो चोरी हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 The extraordinary things that happen in the door जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें जो कमरे में हुई वो थी पहली चीज The landlord and his wife saw that the bed clothes were cold and the bandage extra used by the scientist were lying on the room showing his absence from the room। Right? पहला पॉइंट ये था इसमें कह रहा है कि लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ ने जब देखा कि
बेड के जो कपड़े थे वो गर्म पड़े हुए थे, और जो बैंडेज थी जो उसको मतलब जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करता था वो वहां पे पड़ी हुई थी, और इस हिसाब से दिखाई दे रहा था कि वो रूम में मौजूद नहीं है। दूसरी चीज दूसरी चीज इसने कहा है कि मिसेस हॉल heard a sniff close to her, and subsequently that lying on the bed post ashes into her face by itself, right? अब दूसरी चीज, मिसेस हॉल ने जो है स्निफ सुनी, जो उसके बिल्कुल मतलब क्लोज से आ रही थी, बिल्कुल उसके सामने से आ रही थी। अब स्निफ क्या है? स्निफ सू सू करना, यानी कि नाक चढ़ाना या आवाज आना, थोड़ी सी आवाज, सू सू की आवाज आना। एंड सब्सिक्वेंटली द हैट लाइंग ऑन द बेड, जो मतलब हैट पड़ी हुई थी वहां बेड पे, पोस्ट डैशेस इनटू हर फेस, उसके चेहरे की तरफ आई बाय इटसेल्फ, खुद ब खुद। तीसरा पॉइंट जो है जो वहां पे हुआ वो ये हो गया, द चेयर गॉन लिफ्टेड बाय इटसेल्फ, जो कुर्सियां थी वो खुद ब खुद जो है वो चलना स्टार्ट हो गई, एंड ड्रैग्ड बोथ ऑफ देम आउटसाइड द रूम, और कुर्सियां जो है उनको बाहर जो है खींचने लगी खुद ब खुद। द डोर अपीयर टू बी शट, और ऐसा दिखाई दिया कि दरवाजा बंद हो गया, एंड लॉक्ड बाय द चेयर, और यानी कि चेयर से वो लॉक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन hysteric. Pick out an example of humor from what follows this incident. मिसेस हॉल तकरीबन सीढ़ियों से गिरकर गश खा गई या गश में आ गई। आपने ऐसे मजाहिया मिसालें जो है इस हादसे की बयान करनी है या चुननी है। वो क्या है? Mrs. Hall thought that the room of the scientist was in a grip of spirits and bad souls, whereas all those actions of making the chairs alive and dashing the hat against her face were being done by the Gryphon, who was always or who was alone invisible. The humor lies in Mrs. Hall's belief that the room is haunted by spirits. अब क्या कहता है कि मिसेस हॉल ने सोचा कि जो साइंटिस्ट का कमरा है ये किसी जिन या भूत की लपेट में आया हुआ है, जहां पे तमाम एक्शन कुर्सियों से किए जा रहे हैं, और ये कुर्सियां जो है वो मतलब एक्शन कर रही है और उड़ रही है उसके चेहरे के साथ में। ये जो है ग्रेफन ने किया हुआ है, और ग्रेफन वहां पे जो था वो दिखाई तो नहीं दे रहा था बल्कि मौजूद था। इसमें जो मजाहिया चीज मिसेस हॉल की उस बिलीफ में या उसके उस इरादे में था कि जो कमरा है वो किसी जिन या भूत का शिकार है, राइट? क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि द साइंटिस्ट वाज फ्यूरियस, जो साइंटिस्ट है उसको काफी गुस्सा आता था। व्हाट डिड ही डू इन एंगर, और गुस्से में उसने क्या किया? क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है वो है व्हाई वर द पीपल इन द बार हॉरिफाइड, राइट? अब जो है यहाँ पे जो इसका आंसर हमारे पास है वो ये है कि द साइंटिस्ट बीइंग शॉर्ट टेम्पर्ड गॉट enraged and threw off his makeup to show his strength. All people were terrified to see a man without head. The constable arrived. He was surprised that he had to arrest a headless man. He tried to hold something that he couldn't see. People to help him, but people to help him, but they were hit by blows coming from here. Finally, Joffer fell down
unconscious. He cried for help. None could know how to catch Griffin. अब यहाँ पे ग्रेफन जो है एक शॉर्ट टेम्पर्ड था, उसको जल्दी से गुस्सा आ जाता था और फिर उसका जो है वो बदला लेना चाहता था। तो उसने अपने कपड़े जो है निकाल दिए, ये दिखाने के लिए कि उसके पास कितनी पावर है, उसके पास कितनी ताकत है। तमाम जो लोग थे वो डर गए एक आदमी को देखे हुए जिसका सर मौजूद ही नहीं था। कांस्टेबल वहां पे पहुंचा, वो भी हैरान था कि उसको एक आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सर मौजूद नहीं है। उसने कोशिश की उसको पकड़ने की, लेकिन वो ये कर ना सका। लोग जो है उसकी मदद को आए, लेकिन उनको जो है हवा से चांटे पड़ रहे थे और आखिरकार जाफर जो है नीचे गश खाकर गिर गया और उसने जो है मदद के लिए आवाज लगाई या चलाया, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता है कि ग्रिफिन को कैसे पकड़ा जाए। राइट, वी हैव हियर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट हैपन टू कांस्टेबल। कांस्टेबल को क्या हुआ? इसका आंसर है the constable was fighting with a man who hadn't had. He received blows that came from here. Those who wanted to help the constable also received blows, and the constable became unconscious and Griffin had gone away, leaving everybody surprised. अब क्या कहता है? कहता है जो कांस्टेबल था वो लड़ रहा था एक आदमी के साथ जिसका सर ही मौजूद नहीं था। उसने बहुत सारे चांटे जो है उसको पड़े जो हवा से आ रहे थे, और जो उसकी मदद करना चाहता था या कांस्टेबल की मदद करना चाहता था उसको जो है भी चांटे पड़ रहे थे, और कांस्टेबल जो है यहाँ पे अनकॉन्शियस था। अनकॉन्शियस मीन्स गश में गिरा हुआ था, और ग्रेफन जो है वो वहां से भाग गया और हर आदमी को ये मतलब हैरान करते हुए वो वहां से भाग गया। सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, वो है 14th क्वेश्चन, और इस 14th क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 14th क्वेश्चन में है हमारे पास, कह रहा है द साइंटिस्ट वाज अ मैन ऑफ इरिटेबल टेम्पर, गिव एन एग्जांपल। साइंटिस्ट को जो है एक चड़चड़ाहट का गुस्सा आता था। आपने जो है मिसाल बयान करनी। साइंटिस्ट was a man of irritable temper. The following example proves it. उसको गुस्सा आता था। नीचे दी हुई जो मिसालें हैं वो ये साबित करती। His landlord disliked him and tried to push him out of the house. Griffin, by way of retaliation, set the house on fire instead of going out of the house like a gentleman. Second, when he was coming out of the theoretical shop to safeguard himself from being seen, he hit the owner of the shop. पहला ये कह रहा है कि लैंड लॉर्ड जो था उसका वो उसको नापसंद करता था और उसको बाहर निकालने की कोशिश की, और ग्रेफन को गुस्सा आया और उसने उसके घर को ही आग लगाई। इसके बजाय वो बाहर चला जाता है एक शरीफ आदमी की तरह। दूसरा कि वो जो है थेरेटिकल शॉप में जब अपने आप को महफूज बना रहा था, उसने जो है शॉपकीपर के ओनर को पीछे से हिट किया। राइट, और पीछे से हिट क्यों किया था? टू लूट हिज मनी। So that is all from here. Thank you very much for being the part of this video. I request you to watch all my videos, and I have completed my 12th class lectures, full lectures on the 12th class English and 11th, so that this is